हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इफ sin थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1 अपॉन 2 प्लस में cot थीटा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -1 1 2 -2. की कॉन्सेप्ट cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होती है इफ जो थीटा होता है वो इक्वल टू में क्या होता है 2n पाई फॉर ईच n बिलोंग्स टू z. और tan थीटा कोट थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है हमारे पास 1. और जो tan थीटा और कोट थीटा होते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan थीटा और कोट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं. क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी में क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं. बाकी कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं. बाकी कोऑर्डिनेट मतलब क्या सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट. सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये क्या होते हैं हमारे पास नेगेटिव होते हैं. और cos a प्लस बी जो होता है वो इक्वल टू में होता है cos a cos b माइनस sin a sin b. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है sin थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस में 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो गया जो 1 है वो इक्वल टू में हो जाएगा किसके cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस में sin थीटा 1 sin थीटा 2. 1 तो यहीं पे रहने दिया, बाकी टर्म्स को हम क्या लिया है इस साइड लिया है. तो यहाँ क्या हो गया 1 इक्वल टू ये क्या हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b. तो ये क्या हो गया हमारे पास cos a प्लस b मतलब cos थीटा 1 प्लस में थीटा 2. और cos थीटा की वैल्यू है वो 1 के इक्वल है. तो अब हमारे पास जो थीटा 1 प्लस में जो थीटा 2 है वो इक्वल टू में क्या होगा हमारे पास 2n पाई n बिलोंग्स टू z. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan थीटा 1 बाई 2. क्या फाइंड करना है tan थीटा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई में कोट थीटा 2 बाई 2 इक्वल टू में क्या होगा. तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास tan थीटा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई में कोट थीटा 2 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगी 2n पाई. क्या होगी 2n पाई माइनस में क्या होगी थीटा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा tan थीटा 1 अपॉन में 2. और यहाँ से क्या हो जाएगा कोट n पाई माइनस में क्या हो जाएगा थीटा 1 बाई 2. अब ये कोट n पाई माइनस में थीटा 1 बाई 2 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारे पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट. किस क्वाड्रेंट में आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है हमारे पास 0 से क्या होता है 90 डिग्री तक. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक. और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक. तो ये क्या हो रहा है हमारे पास n पाई मतलब क्या हो रहा है 180 में से क्या हो रहा है एंगल माइनस हो रहा है. 180 में से एंगल माइनस होगा तो किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. और अभी हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा और कोट थीटा जो होता है वो क्या होते हैं माइनस होते हैं. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी माइनस में होगी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा 1 बाई 2 और कोट पाई माइनस में थीटा कोट पाई माइनस में जो थीटा होगा वो इक्वल टू में क्या होगा हमारे पास माइनस का कोट थीटा. क्योंकि ये क्या है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए तो क्या हो गया नेगेटिव आ गया. और कोट पाई माइनस थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा कोट थीटा. तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास माइनस और यहाँ पे क्या हो गया कोट थीटा क्या है हमारे पास थीटा 1 बाई 2. और अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो tan थीटा कोट थीटा का मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू में क्या होता है 1. तो इसका मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास -1. यदि हम ऑप्शन में देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन -1 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.